कि इतनी भुखमरी हमारे देश में पैदा कर दी है कि मजबूर में आदमी 18 से 23 साल के बीच की जो नौकरी है उसको करेगा। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलेगा, वो पकौड़े तलेगा या बर्फ बेचेगा या कुछ भी करेगा, वो नौकरी करने के बाद वो यही काम करेगा, इसके अलावा दूसरे काम नहीं। पूछने का मतलब ये है कि 4 साल के बाद SC ST OBC के लोगों को आप बाहर निकालेंगे। थाली बजाओ घर जाओ, थाली बजाओ घर जाओ। पार्टी के जो दांत है ना वो अंदर है, इनकी नीति और नियत दोनों में फर्क है। इतना टाइम देने के बाद ही इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है, उसके बाद हमें 4 साल के लिए जॉब मिल रही है। तक हमारी आवाज को आप बंद करने की कोशिश। क्या गलत? ये जो डेमोक्रेसी का झूठा बोला है, कहने को तो हमारा देश पूरी देशभक्ति का जज्बा है, उनको पूरी सेवा दे दीजिए। हमारे देश का युवा है, हमारे पार्टी के जो अंधभक्तों को छोड़कर बाकी का कोई व्यक्ति हमारे देश में सुखी नहीं है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम हैं दिल्ली में, जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि SRA यानी कि सोशल रेवोल्यूशन अलायंस का प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, जिसमें इन लोगों ने तमाम मुद्दों को सामने रखा है और उन मुद्दों में से एक मुद्दा है अग्निपथ, यानी कि युवाओं से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रोजगार को लेकर, अपने भविष्य की चिंता जताते हुए, जिनमें एक मुद्दा आता है अग्निपथ। आपने यहाँ पर भी उस मुद्दे को मेंशन किया है, किसानों के मुद्दे को मेंशन किया है, इसी के साथ अग्निपथ मुद्दे को मेंशन किया है। अग्निपथ पर अब तक कोई डिसीजन नहीं, क्या कहेंगे जब सरकार कहती है कि हित में है, तो आप लोग इसका विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अग्निवीर के बारे में अगर मैं आपको डिटेल बता दूं, अग्निवीर हमारे देश में एक तरह का लड़ाकू वीर पैदा करेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। खुले मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अग्निवीर का मतलब हमारे देश में इतना बड़ा भूचाल आएगा युवाओं के बीच में, इतने बड़े बड़े बिल्कुल ट्रेंड लोग निकलेंगे जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाएंगे। 23 साल के युवा 17-18 साल से और 23 साल के बीच का जो गैप होता है वो बच्चे को भविष्य बनाने का टाइम रहता है। इसमें क्या किया इन लोगों ने कि इतनी भुखमरी हमारे देश में पैदा कर दी है कि मजबूर में आदमी 18 से 23 साल के बीच की जो नौकरी है उसको करेगा। तो लेकिन क्यों हित में कहती है सर? देखिए, सरकार तो क्या क्या हित में कहती है। हाँ। सरकार का इसमें कोई हित नहीं है, केवल जनता को वर्गलाने के लिए, समाज SC ST OBC को नीचा दिखाने के लिए। इसमें जाति की भी इन्होंने जो जाति भी पूछने का काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए, ये कहते हैं कि पहले भी जाति पूछी जाती थी। मैं कहता हूं, जाति जब पहले पूछी जाती तो पहले पूरी 16 साल की नौकरी होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज 4 साल के बाद आप निकालने का काम करेंगे। जाति पूछने का मतलब ये है कि 4 साल के बाद SC ST OBC के लोगों को आप बाहर निकालेंगे और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आप तो कोई मेंशन नहीं किया है ना। आप मेंशन, सारी चीजें मेंशन कर दोगे तो हम समझ नहीं जाएंगे। हाँ। सारी चीजें आप मेंशन नहीं कर सकते हैं ना। आपको कुछ चीजें, आपको हाथी के दांत देखते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना हाथी के दांत, वो कभी खाना नहीं खाते उन दांतों से, उनसे वो तो दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन मेन जो दांत होते हैं अंदर होते हैं, उनसे खाना चबाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दांत है ना वो अंदर है, इनकी नीति और नियत दोनों में फर्क है। और बताइए, आप कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है। अगर इस देश का युवा जानता है इस चीज के बारे में, तो युवा क्यों चुप है? कौन कहाँ चुप है? हाँ। कितना आंदोलन हो रहा है आज जंतर मंतर पे। क्या नतीजा निकाला? देखिए, नतीजा निकले ना निकले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में ताकत दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में ताकत दी है कि यदि हमारा शासन और प्रशासन अगर जनता की आवाज को नहीं सुनता है तो रोड पे आकर के हमारा अधिकार है, हम संवैधानिक अधिकार को लेकर जंतर मंतर पे बैठे हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। कब तक हमारी आवाज को आप बंद करने की कोशिश? तो क्या गलत है जब, देखिए 17 साल की उम्र में जब बच्चे की पढ़ाई करने की उम्र होती है, उस समय वो सेना में जाएगा, 4 साल के लिए उसे वहाँ अपनी जो है सुरक्षा के लिए उसे भेजा जाएगा, उसके बाद उसे पैसा दिया जाएगा, जिसके बाद वो बिजनेस कर सकता है। ये सरकार के तर्क में आपको बता रही, तो इस चीज में क्या गलत है? देखिए, आपने जो देशभक्ति का जज्बा है ना, हाँ। उसकी हत्या करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है। आर्मी हमारे देश को एक सिक्योरिटी के तौर पे हमारे देश को आर्मी मिलती है, ठीक है ना। इसमें पैसे का कोई इशू नहीं है। आप पैसा तो मैं बता रहा हूँ, पैसे तो ऐसे लोग कमा लेते हैं। पैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको 22 साल में वो लखपति और करोड़पति हो जाते हैं। जरूरी है कि वो 20 लाख रुपए के लिए वहाँ नौकरी करने जाएंगे? वहाँ पैसे का कोई मैटर नहीं है, वहाँ केवल देशभक्ति का जज्बा है। उनको पूरी सेवा दे दीजिए।
हमारे देश का युवा है, हमारे देश को इस तरीके से, हमारे देश को युवा को इस तरीके से गड्ढे में मत डालो। ये मेरा निवेदन है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो पूरे भारत में इस तरीके का बरगलाने का काम कर रही है। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके डॉक्टर लोहिया ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने नारा दिया था? ये तो इस नारे को कुचलने का काम भी सड़कों पर, जवान भी सड़कों पर। मैं आपसे और क्या कहना चाह रहा हूँ, जवान हमारा रोड पे है, किसान रोड पे है, व्यापारी रोड पे है, हमारे जो महंगाई की दर इतनी गरीब रोड पे है। कौन आदमी ऐसा है जो व्यक्ति आज देश में खुश है? केवल भारतीय जनता पार्टी के जो अंध भक्तों को छोड़कर बाकी के कोई व्यक्ति हमारे देश में सुखी नहीं है। और बताइए, हम यहाँ जवानों की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसानों की बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सेना के पराक्रम के बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। हमारी देश की सेना का पराक्रम का एक हिस्सा रहा है कारगिल वॉर। अगर आपको कारगिल वॉर से जुड़ी तमाम जानकारी पूरे तरीके से चाहिए तो आप एक ऑडियो हिंदी बुक है कारगिल वॉर सागा, जिसे आप सुन सकते हैं और पूरे तरीके से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कुकू एफएम के जरिए। कुकू एफएम एक भारतीय ऐप है जिसे गूगल पर 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। आप कुकू एफएम पर जा सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुकू एफएम पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो हिंदी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि चाणक्य नीति, स्वामी विवेकानंद, जिसको आप सुनकर उनके बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुकू एफएम का लिंक ऐप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ जितने भी यूजर्स जो शुरुआत के 250 यूजर्स होंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो हमारा कोड सजग 50 का इस्तेमाल करते हैं तो 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें 399 की एनुअल सब्सक्रिप्शन केवल आपको मिलेगी 199 में। इसी के साथ अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप। मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि रोजगार देश में एक युवा की अहम नीड होती है। रोजगार के लिए पढ़ाई करता है, निकलता है, धूप में काम करता है। किस तरीके से आज युवा भी सड़कों पर है? अपने रोजगार के लिए युवा को आज क्यों सड़कों पर आने पड़ रहा है? युवा जो सड़कों पर है वो हमारे समाज का सड़कों पर है। जो SC ST OBC जो पिछड़ा दबा कुचला समाज है भारत का, वो युवा सड़कों पर है और उनको सड़क पर लाया गया है क्योंकि जो ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था है 3000 सालों से भारत में, जो अन्याय, जुल्म, जाति, बलात्कार, मर्डर, जात पात पर खड़ी हुई है। और वो युवा जो हमारा युवा शिक्षित होकर, नौकरी पाकर जो काम करना चाहता है, विकास करना चाहता है और उस ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को एक बराबरी की व्यवस्था बनाना चाहता है। इसलिए उन युवाओं को ना नौकरी दी जाती है और वही युवा जब बच्चे थे तो उनको, आप भी एक युवा हैं, आप भी युवाओं के दर्द को किस तरीके से बयां करेंगी, चाहे वो अग्निपथ योजना हो या युवाओं के लिए कई अनेक प्रकार की योजना आती है, जैसे कि सर ने बताया कि क्या योजना है, पूरे 4 साल की नौकरी दी जाएगी। आप एक युवा हैं, एक रोजगार के लिए आपने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल जो है वो लगा दिए और उसके बाद भी अगर आपको पकोड़ा तलना ऐसा रोजगार आपको मिले तब जी, तो वही रोजगार जब नहीं पा पाता है एक युवा जो 20 साल 25 साल मेहनत करके पढ़ाई करके, तो हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, और वो सपोर्ट करना चाहता है। तो हमारा समाज जिस समाज से बाहर निकला है, जो युवा हमारे समाज से बाहर निकला है, उसको अपने समाज को भी साथ साथ लेकर चलना है और वो अपने समाज का कल्याण ना कर सके, उस समाज को आगे ना बढ़ा सके, इसीलिए उनको नौकरी नहीं दी जाती है और एजुकेशन भी भारत में ध्वस्त कर दी गई है। जो प्राइमरी शिक्षा है भारत में वो एकदम ध्वस्त है। जो अच्छे शिक्षा के केंद्र हैं, जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, उनकी संख्या बहुत कम है। मिड डे मील के माध्यम से बस थाली बजाओ घर जाओ, थाली बजाओ घर जाओ, सिर्फ खाना दे रहे हैं और कोई पढ़ाई नहीं हो रही है प्राइमरी स्कूल्स में। और जो अच्छे केंद्र हैं शिक्षा के, जैसे जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, तो उनकी संख्या बहुत कम है। तो जो गरीब तबके का आदमी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सपोज नहीं पढ़ा सकता है, तो वो जो गरीब तबके का आदमी है और जो पिछड़े वर्ग का नहीं है,
वो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय जैसे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई पाते हैं। जेएनयू में भी भेजते हैं JNU और में वहाँ मैं के प्राइमरी शिक्षा की बात कर रही हूँ। प्राइमरी के, और जेएनयू के जो बच्चे होते हैं उनको फिर देशद्रोही के करार कर दिया देशद्रोही करार कर देते हैं। हमारा संविधान के तहत बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके हमें हमारे अधिकार दिलाए हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच एंड राइट टू वॉइस इज आवर राइट। यू कांट जस्ट डिमोलिश दैट राइट। मतलब कोई बंदा अपनी बात बोलना चाहता है, कोई युवा कोई भी अपनी बात बोलना चाहता है समाज के सामने, तो आज उसको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिया गया है। तो हर एक बंदा जो अपनी फिर तो दिस इज डिक्टेटरशिप, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी का झूठा बोला है, कहने को तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर ये झूठ है। यहाँ नहीं है। कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी इस देश की 85% जो जनता है वो अभी भी गुलाम है, अभी भी बेड़ियों के शिकार में है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, योजना आई अग्निवीर, हाँ, आपने एक क्वेश्चन किया था कि जॉब करने के बाद 4 साल बाद उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, अपना बिजनेस जो है, हाँ, बिजनेस सेटअप स्टैंड कर सकेगा। मैं ये कहता हूँ 10वीं पास या 12वीं पास करने वाला व्यक्ति क्या बिजनेस करेगा? जैसे कि मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलेगा, वो पकौड़े तलेगा या बर्फ बेचेगा या कुछ भी करेगा। वो 12 लाख वो नौकरी करने के बाद वो यही काम करेगा, इसके अलावा दूसरे क्या काम युवा नहीं। ये भरोसा कर सकता है कि वो 11 लाख उसे मिलेंगे? नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात है। 11 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है कि 11 लाख ना मिले। 11 लाख मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि जैसे कि आप जो कह रहे हो कि उसके बाद बिजनेस करेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि 10वीं पास या 12वीं पास का क्या बिजनेस करेगा? वो सिर्फ छोटे मोटे काम कर सकता है। वो तो जरूरी, वो कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अग्निपथ में जाने के बाद ही करे। अगर जैसे मान लो हम एक फौज में जाते हैं, तो फौज में जाने के लिए हमें 16, 17, 15 या 16 साल से मेहनत करनी पड़ती है। 3 साल, लगभग 4 साल हमने मेहनत की, उसके बाद हमें 4 साल की जॉब मिलती है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है कि इतना टाइम देने के बाद ही इतनी मुश्किल से जॉब मिलती है, उसके बाद हमें 4 साल के लिए जॉब मिल रही है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये मतलब ठीक है 4 साल के आपका लिए। संगठन जो है आवाज उठा रहा है युवाओं की, जी बिल्कुल। आगे किस प्रकार से आवाज उठाएंगे? ये मुद्दा जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, हाई कोर्ट में इस मुद्दे को ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सुनवाई अभी होनी है। क्या हक दिला पाएंगे पूरे तरीके से? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उसमें हमें आवाज उठाने की पूरी ताकत दी है। हमारी सिस्टर ने बोला ये बात। मैं अपनी आवाज को इतनी बुलंद करूंगा। ये भारत का सबसे मेन पॉइंट है हमारा जंतर मंतर आंदोलन के लिए। मैं जंतर मंतर पे 28 अगस्त 2022 को इतना विशाल कार्यक्रम करना चाहूंगा, और करने की मेरी पूरी प्लानिंग है। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे, मध्य प्रदेश आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, गुजरात से आएंगे, अदर स्टेटों से, सभी से हमारे लोग आएंगे। ओबीसी महासभा पूरे देश में, मध्य प्रदेश की सरकार को आप पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को हमने जो घुटने टेकने को मजबूर किया है। आज जो लोकल चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और मैं नुकसान ही नहीं पहुंचाना चाहता। इसमें हमारा राजनीति का कोई स्टैंड नहीं है। मैं चाहता हूं हमारे देश का युवा, हमारे देश का जो भी भविष्य है, उसको उजाड़ा न जाए। ये सरकारें हमारे देश के युवा को बरगलाने का काम कर रही हैं। बरगलाना क्या काम न करें। अभी देख लीजिए, मैं आपको एक बात, वहाँ भी बहस हो गई थी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ आज हमारे देश का जो युवा स्कूल की तरफ भेजना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या किया, हर सोमवार को स्कूल बंद किए जाएंगे। क्या धर्म पे शिक्षा पर धर्म भारी हो गया? आप शिक्षा को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। वो लोग शिक्षा को और दबाने का काम कर रहे हैं, धर्म को उठाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म को उठाने से और एक दूसरे की गला काटने से, ये लोग कहते हैं ना हिंदू मुसलमान, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान का पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। इससे पहले भी हमारे देश में हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति रहता था, कभी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब एक बात मैं और भी बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये भारतीय जनता पार्टी जब तक हमारे देश में रहेगी, तब तक हमारे देश में कभी शांति नहीं रहेगी। दूसरी बात, हम एक संदेश और देना चाहता हूं ओबीसी महासभा के नेतृत्व में। इतना विशाल आंदोलन होगा पूरे भारत में, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में। बताना चाहता हूं जंतर मंतर पे जगह नहीं मिलेगी। 28 अगस्त को आप देख लेना, आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी। हमारे मुद्दे यही हैं, एक तो युवाओं का मुद्दा है ये अग्निवीर वाला, प्लस ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करा रही सरकार, उसको हम आवाज उठा रहे हैं, प्लस ओबीसी के हर हक और अधिकार की बात। प्रत्येक डिपार्टमेंट में हमारे ओबीसी के, हमारे देखो मध्य प्रदेश में जो लोकल बॉडी का चुनाव था उसमें रिजर्वेशन खत्म किया था हमने। शिवराज सिंह की
गर्दन पकड़ने का काम किया था भोपाल में जाकर के। मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल सरकार को भी हमने ये झुकाया और ओबीसी का रिजर्वेशन पुनः साबित किया उन्होंने। भले ही उन्होंने कम किया लेकिन उनको मैंने मनमानी नहीं होने दी, उनको अपनी ताकत का एहसास कराया। और मैं आगे फिर भी विश्वास दिला रहा हूं कि वो लोग हमारे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में और हम बहुत सारे संगठन मिलकर एक विशाल आवाज, बहुत बड़ी ताकत हम जंतर मंतर पे 28 अगस्त को दिखाएंगे। और इसकी ताकत हमारे वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकार मिलकर हमारी आवाज को सुनेंगी। और नहीं सुनेंगी तो भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग और तैयार करेंगे। चले तो इसी के साथ लगातार मैं आपको तमाम खबरें दिखा रही हूँ। युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं और लगातार इन मुद्दों पर प्रदर्शन जारी है। युवा भी आक्रोश में है, युवा अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लगातार लड़ रहा है, अपने हक के लिए, अपने न्याय की गुहार लगातार सरकार से लगा रहा है। आज भी प्रदर्शन है, इससे पहले भी युवाओं ने यहाँ पर जंतर मंतर पर काफी प्रदर्शन किए अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।